अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी देख सकते हैं 6:30 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ स्कूल में, रेडी हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एकदम खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। और बस अल्लाह से ही दुआ है कि हम सबको अल्लाह इसी तरह हंसता मुस्कुराता हुआ अच्छी सेहत के साथ अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रखे और हमेशा अच्छा रखे। तो हसन के जाने के बाद जो है मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है घर के काम में लग गई। तो मैंने सबसे पहले किचन की सफाई किया, लेकिन बेडरूम की अभी भी पड़ी हुई है क्योंकि मैंने बाहर से सारे कपड़े विंडो से निकाल लिया है और सारे अभी बेड पे छोड़ दिए, क्योंकि बस वही है कि जब तक मैं तय करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि हसन को छोड़ने के आने के बाद हसन के जो डैडी हैं वो सो चुके थे और उन्होंने कहा था कि मुझे नाश्ता बन जाएगा तो उठाना। और फिर उसके बाद जो है मैंने बस थोड़ी सी सफाई करने गई, वो ज़्यादा हो गई, जिससे मैंने जो है फ्रिज के ऊपर भी सब क्लीन कर दिया है। क्योंकि ऊपर जो है सीलिंग से बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टर वगैरह जो उस दिन गिरा था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा चूना टाइप ऊपर से कुछ गिरता है तो गंदा हो जाता है बर्तन। तो वो मैंने साफ़ करते करते फिर मैंने जो है प्लेटफॉर्म पे जितनी भी टाइल्स है ना उन सबको घस दिया है और अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया है। और अब जो है हसन पानी भी भर लिया है मैंने, क्योंकि अभी नाश्ता करने के टाइम पे पानी की ज़रूरत लगेगी। और चाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि मैं तो ब्लैक टी पीती हूँ और जो ज़फ़र है इनको जो है दूध वाली चाय बनानी पड़ती है, क्योंकि ये ब्लैक टी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनको बस हमेशा जो है यही वाली चाय पसंद होती है। तो मुझे तो लेकिन ब्लैक टी बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभी मैं भी दूध वाली चाय ले लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। मैं ब्लैक टी लेती हूँ, वो भी विदाउट शुगर लेती हूँ मैं, और सारे अदरक वदरक डाल के बनाती हूँ। तो लेकिन उनके लिए फिर मैंने एक लौंग, एक इलायची और थोड़ी सी अदरक और शक्कर और चाय पत्ती, बस यही डाल के बना दिया है। तो थोड़ा सा चाय का पानी जो है बॉयल होने लगता है तब मैं हमेशा पत्ती डालती हूँ, लेकिन आज जो है ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है तो मैंने जो है डायरेक्ट डाल दिए, पत्ती वत्ती सब साथ में डाल दिया है। और फिर मसाले इस्तेमाल करते हैं ना तो ये सारे डब्बे जो है फैल जाते हैं। तो स्टैंड पे फिर से वापस से मैंने लगा दिया, क्योंकि हसन की सुबह टिफ़िन बनाया था मैंने। आज उनको मैंने फ्राइड राइस दिया हुआ था। हाँ, मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हसन सोते रहते, मैं जल्दी उठती हूँ तो फिर अकेले मुझे थोड़ा मैनेज और लेट भी होता रहता है तो नहीं हो पाता है। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कभी हसन की टिफ़िन भी आपके साथ शेयर करेंगे। और चाय बॉयल हो गई है तो चाय चाय को मैंने छोटे वाले गैस पे रख दिया है, क्योंकि मुझे पराठा भी बनाना है। आटा जो है मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था, तो आटा जो है नरम हो जाता है जब तक, और उसकी बहुत अच्छी रोटी बनती है। और पराठा भी बनाना है तो एकदम टेस्टी सी, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है। तो बस मुझे एक ही पराठा बनाना है, क्योंकि हसन के डैडी ने कहा था कि सिर्फ उनको एक ही पराठा चाहिए। और लेकिन आज उनकी डिमांड है कि आज उन्हें कुरकुरे वाले पराठे चाहिए। आप सोच रहे होंगे कुरकुरे पराठे क्या है, तो आप लोग बस वीडियो में इसी तरीके से बने रहें। इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जो ये घी है, मैंने उस दिन घी की वीडियो अपलोड किया था, लेकिन हाँ मैंने इस तरीके से डब्बे में नहीं दिखाया था। तो ये वही घी है जो मैं, मेरे यहाँ जो डेयरी का दूध आता है उसकी मलाई से मैं जो घी बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये भी ख़त्म पे है, आधे डब्बे से कम हो गया है। तो अभी तो मैं जो है मलाई निकाल रही हूँ। मैं मलाई अभी इतनी ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो फिर से मैं घी बनाऊँगी। तब तक मुझे इसी घी को चलाना है। और बाहर से मैं बहुत कम लाती हूँ घी, लाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लाती हूँ, लाती हूँ बाहर से भी घी, लेकिन बहुत कम लाती हूँ क्योंकि मुझे बाहर का घी पसंद नहीं आता है। या तो कभी कभी डेयरी वाले जो रहते हैं उनका भी घी अच्छा रहता है, लेकिन वो पैकेट वाले घी मुझे नहीं जमता है। मैं कई बार लाई हूँ, लेकिन शुरू शुरू इसमें बहुत खुशबू रहती है, लेकिन बाद में उसमें कोई खुशबू नहीं रहती है। बस समझ लीजिए ऑयल बेस पे रहता है वो, बाकी तो मुझे नहीं अच्छा लगता है वो। अब मजबूरी है, ले लेते हैं, जब घर में नहीं बना पाती हूँ घी तो ले लेते हैं, वरना मुझे तो घर का ही घी पसंद है। और वैसे भी इतनी मलाई हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी मलाई, हसन को तो बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं है। और कभी कभी ज़फ़री जो है शक्कर के साथ मलाई खाते हैं पराठे के साथ, और मुझे भी मलाई ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, मैं कभी कभी चाय के साथ लेती हूँ, जब मैं दूध वाली चाय लेती हूँ तो ऊपर से थोड़ी मलाई डाल देती हूँ बस। बाकी तो लेकिन इतनी सारी मलाई क्या करेंगे, क्योंकि दूध जब भी लाएंगे तो उसमें एकदम मोटी सी मलाई पड़ती है। तो अभी आपसे मैं शेयर कर रही थी, पराठे के बारे में बता रही थी। तो ये कुरकुरे पराठे कैसे बनते, कम कम घी डाल के और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको सेकना होता है। हाई फ्लेम अगर कर रहे हैं तो बस मुश्किल से 5-6 सेकंड के लिए करें आप, वरना उसको फिर से लो कर दे। तो और धीरे धीरे जो है चारों साइड से जो है पराठे को जितने भी साइड से उसको दबा दबा के पराठे को सेक लें। और
तब जाके वो कुरकुरे बनते हैं। अगर आप छोड़ देंगे इस तरीके से सिकता रहेगा तो इतने कुरकुरे नहीं होते। और ये वाले चम्मच से ना पराठा बहुत टेस्टी बनता है मेरा। और रोटी भी मैं इसी से, आपने देखा होगा हमेशा मैं इसी से रोटी सेकती हूँ और बहुत अच्छी रोटी भी सिक जाती है। और देखिए इस तरीके से चारों तरफ से पराठे का जो साइड है, कॉर्नर है, उसको अच्छे से दबाएंगे और दबा दबा के सेक लेंगे तो कच्चा भी नहीं रहता है। और लो फ्लेम पे बनाएंगे, थोड़े से मोटे पराठे बनते हैं तभी जाके कुरकुरा होता है। तो इसको हाई फ्लेम पे नहीं सेकने, नहीं तो अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से जो है जला जला सा पराठा हो जाएगा। हमें पराठों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम टेस्टी सा बनाना है। तो इसको इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से सेकते रहेंगे। और देखिए एकदम कुरकुरा सा पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो अल्लाह का शुक्र है बन चुका है पराठा मेरा, और नाश्ता भी बन गया है। ऑमलेट भी मैंने बना लिया है। ऑमलेट क्या, हाफ एग फ्राई है वो, और थोड़े से टमाटो वगैरह डाल दिया, कोथिमीर डाल दिया, थोड़ा टेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद दोपहर की रूटीन देखते हैं क्या करना है। और अभी बज चुके हैं 10 बज गए हैं पूरे काम करते करते, क्योंकि मैं किचन में थोड़ी सी सफाई करना शुरू करी और उसके बाद मैं पूरा ही करने बैठ गई, तो फिर नाश्ते में थोड़ा लेट हो गया है। थोड़ी सी कोथिमीर भी डाल दी है ऊपर से मैंने एग पे, और एग डायरेक्ट मैंने उसी तवे पे जिस पे पराठा बनाया हुआ था उसी पे मैंने थोड़ा सा बटर डाला हुआ है और टमाटर काट के चारों तरफ डाल दिए और अंडे को फोड़ के डाल दिए, और सिर्फ थोड़ा सा नमक, काली मिर्च है और थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर है। और तो नाश्ता ज़फ़र को भी दे देते हैं और मैंने भी कर लिया है नाश्ता साथ में। तो हसन की स्कूल की छूटने का टाइम हो गया, तो मैं भी तैयारी शुरू कर दी बाहर जाने के लिए, क्योंकि हसन को लेने जाना है। मैं तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ हसन को स्कूल से लेने के लिए। उसका छूटने का टाइम हो गया है, थोड़ी सब्जी वब्जी लेते हुए आऊँगी, तो चले चलते हैं। तो पर्स तो पहले लेते हैं क्योंकि इसमें पैसे वैसे होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है बाहर जाने के लिए। मोबाइल भी रख लेते हैं इसमें, और ज़रूरी जो सामान होता है वो रख लेते हैं। और ये देख सकते हैं बाहर जैसे ही मैं निकली, आज जो है बिल्डिंग की सफाई का काम शुरू था। स्वीपर जो है सब सीढ़ियाँ वगैरह धो रहा था, तो बाहर बहुत ज़्यादा पानी था। अब मेरा जो शूज़ था वो भी ये वाला था, तो ऐसा डर लग रहा था क्योंकि अगर इसमें पानी की छींट पड़ गई तो वो गीला हो जाएगा, फिर धोना पड़ जाएगा, क्योंकि सब ऊपर से गंदा पानी आ रहा था। तो ठीक है, अभी कोई बात नहीं, साफ़ सफाई भी होना बहुत ज़रूरी है। तो सफाई वो कर ही रहा है, जब तक हम लोग आएंगे तो शायद हो सकता है वॉश करके हो जाए सीढ़ियों का। स्कूल पहुंच चुकी हूँ, मैं थोड़ी देर खड़ी थी क्योंकि हसन जो है इनका ग्रुप बहुत लेट आया है। बाहर बाकी सब बच्चे तो छूट गए थे, फिर हसन भी आ ही गए हैं। और उसके बाद जो है मैं वहाँ से, धूप आज बहुत तेज़ लग रही थी। और आज जो है, आज कोई फेस्टिवल था। देखिए यहाँ पे पूजा भी सब लोग कर रहे हैं, लेडीज़ लोग, और कई लोग मुझे मिले थे ग्रुप में। और मुझे तो नहीं पता आज कौन सा फेस्टिवल है, अगर आप लोग को भी पता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आज कौन सा फेस्टिवल है। और फिर आगे हम लोग बढ़े तो हसन के स्कूल के और थोड़ा आगे वहाँ पे फ्रूट्स वाला था, तो मुझे तो फ्रूट्स इधर से लेना नहीं था, लेकिन हसन बहुत भूखे हो रहे थे क्योंकि आज हसन की टिफ़िन जो है स्कूल में गिर गई थी। तो उन्होंने कहा बनाना दिला दीजिए मम्मा, जब तक मैं बनाना खा लेता हूँ। तो फिर मैंने बनाना थोड़ा दिला दिया हुआ है। फिर मुझे आज जो है रोटी बनाना था सिर्फ, तो मैं भी एकदम आराम से हसन को स्कूल से लेके आ रही थी, क्योंकि बस सब्ज़ी मुझे लेना था, सिर्फ रोटी बनाना है। और कल का दाल गोश्त रखा हुआ था और राइस भी रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे मुझे ना जामुन चाहिए था, लेकिन ये भाई हट ही नहीं रहे थे। तो फिर मैं बहुत देर तक खड़ी थी और हसन को बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि बच्चा सही बस सुबह से स्कूल में था, थक गया है, सुबह का उठा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो जामुन को मैंने स्किप कर दिया, लेकिन सब्ज़ी को नहीं कर सकते क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़रूरी है लेना। और सब्ज़ी घर में जैसे कैरेट वगैरह है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी हरी भाजी ले लिया है मैंने, और परवर वगैरह भी ले लिया है। और कैरेट एकदम फ्रेश थी, और जो फ्रेश कैरेट रहती है तो इतनी सॉफ्ट होती है ना कि हसन जो है डायरेक्ट इसको खा भी लेते हैं सलाद के साथ, तो बहुत फ़ायदा भी करती है, तो लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो एक कप कैरेट खा लेना चाहिए दिन में। और ककड़ी वगैरह है, और भिंडी भी अच्छी थी, सॉफ्ट सॉफ्ट थी। तो थोड़ी सब्जियां महंगी थी, लेकिन ये भैया जो है थोड़ा कम कर देता है। मैं यहीं से लेती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर इस रास्ते से गुजरती हूँ तो मैं इसी से सामान लेती हूँ, सारे जो सब्ज़ी वगैरह लगता है। कोतमीर भी नहीं थी, और जो है अदरक भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अदरक भी ले लिया है। आम ले ही रही थी तो हसन नहीं, मम्मा बहुत लेट हो रहा है, मुझसे नहीं रुका जा रहा है, क्योंकि हसन के क्लासेस का भी टाइम हो जाता है। फिर आने के बाद जो है नमाज़ का वक्त हो गया और हसन नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर मैंने रोटी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर बच्चा खाना खा के जाएगा ट्यूशन, क्योंकि उसकी क्लास का टाइम है, और फिर अरबी भी जाना रहता है उनको पढ़ने के लिए। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं,
उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का और उनकी खुशियों का ढेर सारा ख्याल रखें। हमें भी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।